हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल बीमा ऑफ पर आपका स्वागत है। मैं फारूक खान में आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक मोस्ट टॉपिक विद्युत फ्लक्स, जिसे फाई ई से दर्शाते हैं। इसे फाई पढ़ा जाता है, फाई ई से दर्शाया जाता है, जहाँ ई है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, इसके पूर्व में आपको बता चुका हूँ कि विद्युत बल रेखाएं क्या है। हम जानते हैं कि विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में उत्पन्न होती है। अगर हम विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ को रख दें, जैसे ये बोर्ड है, ये पृष्ठ है। विद्युत क्षेत्र में अगर हम इस प्रकार किसी पृष्ठ को रख दें, तो उस पृष्ठ से अभिलंबवत होकर जितनी विद्युत बल रेखाएं गुजरती है, उन विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। अगर सपोज मान लो कि ये विद्युत क्षेत्र में हमने एक पृष्ठ को रख दिया, अब ये विद्युत बल रेखाएं चल रही है। ये विद्युत बल रेखाएं जो पृष्ठ के बाहर से जाएगी उनको काउंट नहीं किया जाएगा, लेकिन जो विद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से अभिलंबवत होकर गुजरेगी, उन विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहा जाता है, और विद्युत फ्लक्स को फाई ई से दर्शाया जाता है। ठीक है, और विद्युत फ्लक्स को फाई ई से दर्शाते हैं, और फाई ई बराबर होता है ई डॉट डी एस, ई सदिश डॉट डी एस सदिश, जहां ई उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और डी है, डी एस है पृष्ठ का क्षेत्रफल। डी अर्थात अल्प पृष्ठ है, तो विद्युत फ्लक्स भी अल्प ही होगा, इसलिए इसके पूर्व में हम डी लगाएंगे। तो डी फाई ई बराबर ई सदिश डॉट डी एस सदिश। ठीक है, तो यहाँ ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, डी एस पृष्ठ का क्षेत्रफल, और डी फाई ही है अल्प पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, अर्थात विद्युत फ्लक्स। ठीक है, अगर जो पृष्ठ है उस पृष्ठ के अभिलंब के साथ, अभिलंब अर्थात उससे लंबवत होकर जाने, पृष्ठ से अभिलंबवत होकर जाने वाली रेखा, तो पृष्ठ का जो अभिलंब है, पृष्ठ के अभिलंब के साथ में अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई थीटा कोण बनाए, तो इस स्थिति में विद्युत फ्लक्स डी फाई ई का मान होता है ई सदिश डॉट डी एस सदिश ई कोस थीटा। क्योंकि यहाँ पर थीटा कोण बनाया है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो क्षैतिज घटक होगा वो ई कोस थीटा होगा, और साथ में लगेगा डी एस। हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं ई डी एस कोस थीटा, ई डी एस कोस थीटा। देखिए, अल्प पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है। अगर हमको संपूर्ण पृष्ठ, एक बड़ा पृष्ठ हो और संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाले, गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना हो, तो हम इसका समाकलन कर देंगे। इस स्थिति में इसका मान बड़ा हो जाएगा और डी फाई ई के स्थान पर फाई ई लिखेंगे। इसका समाकलन करोगे तो समाकलन ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर अगर ये थीटा कोण 90 अंश हो, तो हम जानते हैं कि कोस 90 अंश, कोस 0 हो, अगर अभिलंब, पृष्ठ का अभिलंब और तीव्रता के बीच का कोण 0 हो, तो हम जानते हैं कोस 0 का मान 1 होता है। इस स्थिति में फाई ई का मान होगा समाकलन ई डी एस। ठीक है, यहाँ पर ये फाई ई विद्युत फ्लक्स है, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है। अब अगर हम विद्युत फ्लक्स का मात्रक और विमीय सूत्र ज्ञात करें, तो देखिए, हम यहाँ पर अभी हमने देखा कि जो विद्युत फ्लक्स फाई ई है, फाई ई बराबर होता है ई डी एस, ई डी एस। हम यहाँ पर देख रहे हैं ई है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और डी एस है पृष्ठ का क्षेत्रफल। हम जानते हैं, इसके पूर्व में बता चुका हूँ कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होता है एफ बटा क्यू, या क्यू 0, और साथ में है डी एस। इस स्थिति में फाई ई बराबर एफ बल है, और बल का एसआई पद्धति में मात्रक होता है न्यूटन, बटा क्यू आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलम, गुणित डी एस पृष्ठ का क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर का वर्ग। इस प्रकार विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन गुणित मीटर का वर्ग प्रति कूलम। हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, न्यूटन गुणित मीटर का वर्ग, न्यूटन गुणित मीटर का वर्ग प्रति कूलम।
इसी प्रकार विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र भी स्थापित किया जा सकता है। देखें, हम अगर विद्युत फ्लक्स फाई ई का विमीय सूत्र स्थापित करें तो फाई ई बराबर होता है ईडीएस और ई बराबर होता है एफ बटा क्यू इंटू डीएस। इसलिए फाई ई बराबर एफ बल है और बल का विमीय सूत्र होता है एम एल टी माइनस टू। डीएस क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल का विमीय सूत्र होता है एल का वर्ग। क्यू आवेश है और आवेश का विमीय सूत्र होता है एटी, जैसा मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ। ठीक है, हम इस a और t को जिसकी घात प्लस वन है इसे ऊपर की ओर ले जाएंगे तो इसकी घात -1 हो जाएगी। इसलिए फाई ई बराबर हो जाएगा एम एल, इस एल की घात 1 है और इसकी घात 2 है। एल और एल आधार समान होने पर इनकी घातें आपस में जुड़ जाएगी, 1 और 2 हो जाएगा 3। तो एम एल की घात 3 t माइनस 2, हम a को ऊपर ले जाएंगे, a की घात -1 हो जाएगी, t को ऊपर लेकर जाओगे +1 से इसकी घात भी -1 हो जाएगी। इस प्रकार फाई ई विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र होगा एम एल की घात 3 t -2 और -1 -3 और a -1। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन गुणित मीटर का वर्ग प्रति कूलम्ब और विमीय सूत्र होता है एम एल की घात 3 t की घात -3 और a की घात -1। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब करें।